नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का कोहली क्लासेज में। तो आज क्वेश्चन नंबर 701 से एसपीडी का जो वार्षिकांक करेंट अफेयर आता है, तो हम लोग लगातार देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 700 तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसे इसका जो नेक्स्ट मंथ में आएगा सितंबर में, फिर हम लोग इसका सितंबर का भी देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 701 से। किस भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन ने वर्ष 2023 का जेसीबी अवार्ड जीता है? तो पेरुमल मुरुगन ने 2023 का जो जेसीबी अवार्ड जीता है वो किस भाषा के लेखक हैं? वो तमिल भाषा के लेखक हैं। और इनकी जो उपन्यास है या बुक, उसका क्या नाम है? तो फायर बर्ड। तो फायर बर्ड को लेकर इनको मिला है जेसीबी अवार्ड। और ये जेसीबी अवार्ड कब से दिया जा रहा है? ये 2018 से ही दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीता है? तो बुकर पुरस्कार 2023 के जो विजेता है, जो आयरिश लेखक है, उनका नाम है पॉल लिंच। और इनका जो उपन्यास है, क्या नाम है? पैगंबर सॉन्ग। चलिए आगे बढ़ेंगे। एमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? एमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है एकता कपूर। तो एकता कपूर उनको जो मिला है ये अवार्ड, आर्ट्स एंड इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में ये दिया गया, कला एवं ये जो इंटरटेनमेंट क्षेत्र उसमें दिया गया है इनके योगदान को लेकर। चलिए 2023 की ये विजेता है एमी अवार्ड 2023। ठीक है, जो एमी अवार्ड मिला है इनको 2023 का मिला है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और ये कहाँ दिया गया था? ये दिया गया था आपका न्यूयॉर्क सिटी में, वहाँ पे आयोजित किया गया था, वहीं पे ये दिया गया। और ये सब देखा जाए तो बहुत पुराना अवार्ड है, जो लगभग 1949 में फर्स्ट बार दिया गया था। लगभग नहीं, मतलब 1949 में ही दिया गया था। और एमी अवार्ड का जो स्थापना हुआ था 1946 में हुआ। और ये कौन सा एडिशन था? तो 51 था ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। किस सुंदरी ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? तो किस सुंदरी ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीत लिया है? तो ये जीता गया सेनिस पैलासियोस के द्वारा। तो सेनिस पैलासियोस के द्वारा जीता गया, जो कहाँ की है? तो निकारागुआ की है। तो 2023 का जो मिस यूनिवर्स बनी है 72 ये बनी है सेनिस पैलासियोस। कहाँ की है? निकारागुआ की है। ठीक है। और भारत की अब तक टोटल कितनी मिस यूनिवर्स बन चुकी है यूनिवर्स? तो टोटल 3। कौन कौन? एक तो होगी सुष्मिता सेन, फिर दूसरा है लारा दत्ता, और तीसरी है हरनाज संधू, जो कि 2021 की मिस यूनिवर्स रही थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 705। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता किसने की? तो इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की जो अध्यक्षता किया है वो किसके द्वारा? ये शेखर कपूर के द्वारा किया गया है। देखते हैं आगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा, शेखर कपूर के द्वारा किया गया। हाल ही में कौन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक अर्थात 50 शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए? तो वनडे में 100 जो 100 है 50 मार दिए। कौन? विराट कोहली। 50 शतक हो गया। ओपन एआई का जो सीईओ है कौन है? तो ओपन एआई का सीईओ बने हैं सैम अल्टमैन। अभी हाल ही में टाइम्स मैगजीन के द्वारा भी शायद इनको ये दिया गया था, क्या कहते हैं, सीईओ ऑफ द ईयर का ये अवार्ड मिला था। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है डायना एडुलजी बनी है। नाम से जैसे लग रहा है कोई विदेशी है, लेकिन ये भारतीय है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए संयुक्त निदेशक कौन बने हैं? तो सीबीआई के नए संयुक्त निदेशक बने हैं कौन? ये बने बी चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 710। तो एक पॉलिस है पे कंपनी जिसका नाम है डिक्टाडोर। तो जो डिक्टाडोर है वो दुनिया की पहली एआई
CEO नियुक्त किया है। तो देखिए AI CEO नियुक्त कर दिया डिक्टाडोर के द्वारा। ये कहाँ का है, उसका नाम क्या रखा गया है उस CEO का, AI का, तो उसका नाम है मीका। किस महिला क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये अक्टूबर 2023 का है। हालांकि मैंने आपको बोला हूँ जब एग्ज़ाम रहे, एग्ज़ाम के जो लेटेस्ट हो मतलब जो रिसेंट का जो मंथ में दिया गया 2-3 महीना, वो याद रखा कीजिए ICC का। तो इसमें जो दिया गया है आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, हीली मैथ्यूज, जो वेस्ट इंडीज़ की खिलाड़ी है। इनको अक्टूबर 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया। भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना। तो भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया? तो डोमेस्टिक सेलिंग का जो उद्घाटन किया गया ये सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया था। और ये क्या है, इससे आपका जो पर्यटन बढ़ेगा, जो क्रूज पर्यटन है जलमार्ग के थ्रू, वो आपका बढ़ावा इससे मिलेगा इकॉनमी में। 9 नवंबर को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 9 नवंबर जो मना है उत्तराखंड, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर ये 2002 में अलग सा राज्य बना था उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो पुराना नाम था उत्तराखंड का, वो क्या था? उत्तरांचल। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023, तो जो मित्र शक्ति अभ्यास है वो भारत और किसके बीच ये होता है ये अभ्यास, मित्र शक्ति। तो भारत और किसके बीच होता है ये? तो ये आपका हो जाता भारत और श्रीलंका के बीच होता है मित्र शक्ति का ये युद्धाभ्यास। नेक्स्ट देखेंगे, किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का जो खिताब जीत लिया है किसके द्वारा? ये आपका पंजाब के द्वारा जीत लिया गया, जो बड़ौदा को हराकर कितने रनों से हराया था? तो 20 रनों से। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 95 जो है आपका 95 सदस्य कौन बना है, कौन सा देश बना है? तो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा चिली हो जाएगा। चिली बना है, 95वां सदस्य देश बना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। और इसका जो स्थापना कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 2015 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। आगे बढ़ेंगे, किस हॉकी टीम ने वुमेंस एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो वुमेंस एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2023 का जो खिताब जीत लिया गया किसके द्वारा? ये जीता गया है भारत के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और किसे हरा के जीता है? 1 मिनट। तो ये जापान की महिला को हराकर इन्होंने जीत ली है। ठीक है, चलिए। और इसका जो कहाँ हुआ था फाइनल हुआ था रांची में, झारखंड में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 718, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त। तो देखिए भारत के जो पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं CIC, वो कौन बने हैं? वो बने हीरालाल समरिया बने हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट के कारण आउट होने वाले प्रथम बल्लेबाज बन गए हैं? मतलब बिना उतरे ही आउट हो गए मतलब इसका क्या है, एक नियम है ICC का जिसमें 2 मिनट के अंदर वहाँ पहुँचना होता है। हालांकि समानता 3 मिनट आता है, लेकिन कुछ उस मैच में जिसमें ये आउट हुए थे वो 2 मिनट का उसमें निर्धारित किया गया था। तो 2 मिनट से पहले क्रीज तक नहीं पहुँच पाए थे, इस वजह से इनको आउट करार दे दिया गया था। तो ये पहले बल्लेबाज बन गए हैं। कौन? उनका नाम है एंजेलो मैथ्यूज, जो श्रीलंका के खिलाड़ी। और वो मैच किसके बीच था? तो श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मैच चल रहा था, उसी दौरान ये हुआ था। किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज, तो ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये जो मिला है किनको? ये मिला है नंदिनी दास को मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बाल विज्ञान महोत्सव, तो बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो बाल विज्ञान महोत्सव को जो उद्घाटन किया गया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। वर्ष 2023 के रोहिणी नेचर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो किया गया था सम्मानित
दीनानाथ राजपूत को ये सम्मान मिला है। कौन सा? तो रोहिणी नेचर पुरस्कार 2023। तो ये जो अवार्ड दिया जाता है आपका ग्रामीण विकास में जो योगदान करते हैं उनको ये सब दिया जाता है, मतलब किसी न किसी रूप में अगर वो ग्रामीण विकास के अंतर्गत अपना योगदान दे रहे हैं तो उनको ये अवार्ड मिलता है। और ये सेकेंड ही एडिशन था, मतलब ये दूसरा साल ही दिया गया अवार्ड है। ठीक है, इसमें 10 लाख रुपये दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की हॉर्न इंडिया परोपकारी, तो हाल ही में जारी वर्ष 2023 की हॉर्न इंडिया परोपकारी सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये मिला है शिव नादार को मिला है। शिव नादार जो कि SCL के संस्थापक है। SCL जो टेक्नोलॉजी कंपनी है उसके ये संस्थापक है। तो हॉर्न इंडिया परोपकारी जो फिलेंथ्रॉपी में जो सबसे ज़्यादा इनका जो रैंक रहा फर्स्ट में वो कौन है? शिव नादार है। देखिए हम आपको लिस्ट दिखा देते हैं, 1 मिनट। ये देखिए लिस्ट है कौन सा कंपनी जो है मतलब कितना डोनेट करते हैं फिलेंथ्रॉपी वगैरह में डोनेशन। तो देख लीजिए शिव नादार एंड फैमिली 2042 करोड़। इधर दिया गया क्या है? प्राइमरी कॉज, आर्ट, कल्चर, इन सब क्षेत्रों में इनके द्वारा ये डोनेशन दिया गया। किस में? आर्ट्स में, कल्चर में, हेरिटेज में। उसी वही हम लोग देखें 2 नंबर पे कौन है? तो अजीम प्रेमजी एंड फैमिली, ये एजुकेशन में किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मुकेश अंबानी, इधर आपका हो गया विप्रो, अजीम प्रेमजी, मुकेश अंबानी आपका अंबानी फैमिली के द्वारा देखिए 376 ये दिया गया, 376 करोड़। ये और ये कहाँ किए हैं अपना डोनेशन? ये हेल्थ सेक्टर में किया है। ठीक है, इसी प्रकार अडानी को भी देख लीजिए 285 करोड़ जो कि एजुकेशन में किए हैं। ठीक है, ये लिस्ट है, आप लोग इसे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 724, फीफा पुरुष विश्व कप। तो फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो 2034 जो फीफा होगा वो कहाँ होगा? तो ये होने जा रहा है सऊदी अरब में होने जा रहा है। अभी 2022 में जो फीफा हुआ था कहाँ? ये आपका कतर में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और 26 का कहाँ होने वाला? जो 2026 में होने वाला, 22 के बाद 26 में जो होने वाला है वो कहाँ? कनाडा, मैक्सिको और USA में होगा 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है। 1 नवंबर 2023 को 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया, जिनमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो देखिए 1 नवंबर 2023 को 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश 1956 के जो पुनर्गठन हुआ था उसमें ये बना था, जिसमें शामिल था केरल, मध्य प्रदेश, हरियाणा, जबकि राजस्थान इसमें शामिल नहीं है। जब राज्यों का पुनर्गठन देखिएगा पॉलिटी में ये आता है आपका एक टॉपिक, तो वहाँ आपका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस महिला फुटबॉलर ने वर्ष 2023 का वैलन डीओ पुरस्कार जीता है? तो वैलन डीओ पुरस्कार जो दिया गया है 2023 का किस महिला फुटबॉलर को? ये मिला है एताना बोनमाती को। एताना बोनमाती को मिला है। ये कहाँ की है फुटबॉलर? तो ये स्पेन की महिला फुटबॉलर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक अर्थात 40 बॉल में 100 जो 100 रन मारने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं ग्लेन मैक्सवेल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर। 15 नवंबर 2023 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो किसका मनाया गया? तो झारखंड का मनाया गया। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? 2000 में अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000 को एक सेपरेट राज्य बना था झारखंड। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है सूर्य किरण और भारत और किसके बीच होता है? तो भारत और नेपाल के बीच होता है सूर्य किरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 730, ISR ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म को विकसित किया है, उसे क्या नाम दिया गया? तो उसका क्या नाम दिया गया उस किस्म को? चंद्रा। याद रखिएगा चंद्रा क्या है? तो काली मिर्च का एक किस्म है जो अधिक उसमें उपज होता है उससे। हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के महासर्वेक्षक के रूप में जो नियुक्त किया गया वो किया गया आपका हो जाएगा हितेश कुमार को किया गया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस इंटरनेशनल टॉलरेंस डे किस
तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको हो जाएगा 16 नवंबर को ये मनाया जाता है, इंटरनेशनल सहिष्णुता दिवस। नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को। किस पुरुष क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, देखिए अक्टूबर महिला को वहाँ पे जो दिया गया था जो वेस्ट इंडीज़ की थी, और यहाँ पे जो पुरुष को किसको दिया गया, तो ये रचिंद्र रविंद्र को दिया गया, ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र, तो विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री, तो ये शिमला में किया गया था इनके द्वारा। इंडिया यूएस डिफेंस एक्सीलरेंस सिस्टम, इंडिया यूएस डिफेंस एक्सीलरेंस सिस्टम की पहली निवेशक बैठक, तो पहली इन्वेस्टर की जो बैठक हुआ है वो कहाँ आयोजित किया गया, तो इस टाइप का जो आयोजन किया जाता है वो दिल्ली में ही किया जाता है अमूमन। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो देखिए चौथे जो भारतीय बने हैं डॉक्टर सैयदाना मुफ्तिल सैफुद्दीन बने हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो सुप्रीम कोर्ट की जो प्रथम महिला जज बनी थी उनका क्या नाम था? फातिमा बीवी, जो कि 1989 में ही बने थे, उन्हीं का भी हाल में निधन हुआ। महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया? तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया किस राज्य के द्वारा, ये उत्तर प्रदेश के द्वारा ही किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन, तो दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो किस देश में किया गया? ये किया गया संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। एक है संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद 2023, ऑस्ट्रिया हिंद 2023 भारत और किसके बीच होता है? तो नाम से पता चल रहा है इसमें ऑस्ट्रेलिया होगा, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये युद्ध अभ्यास होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया था उसमें सौरभ गांगुली को बनाया गया। इसमें बहुत सारा जो क्वेश्चन है 2023 का है, तो जो नेक्स्ट आएगा हम लोग अभी सितंबर में देखें उसमें बहुत सारा जो क्वेश्चन 2024 से संबंधित ज़्यादा देखने को मिलेगा। प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में किस व्यक्ति के जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है किनके जन्मदिन पे, ये मनाया जाता है मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप, तो आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो किस देश में किया गया था? अभी ये किया जनवरी में ही किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। और कब से कब था? ये 19 जनवरी से 11 फरवरी के बीच रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? तो ओडिशा में। जम्मू कश्मीर के किस ज़िले के केसर को जीआई टैग दिया गया? तो जो जम्मू कश्मीर के एक ज़िला है किश्तवाड़, उसी को केसर को जीआई टैग दिया गया। भारत ने किस देश के साथ फिर से ई वीज़ा सेवाएं शुरू कर दी है? तो ई वीज़ा जो सेवाएं जो शुरू कर दी भारत किस देश के साथ? फिर से कनाडा के साथ। सैन्य एक्सरसाइज वज्र प्रहार, तो वज्र प्रहार भारत और किसके बीच होता है? तो भारत और यूएसए के बीच होता है वज्र प्रहार युद्धाभ्यास। अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकॉनमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ये समझौता हुआ है अटल इनोवेशन मिशन को आगे बढ़ाने को लेकर। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023, तो ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन हुआ है वो गुजरात में हुआ। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं?
तो इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले जो पहले भारतीय बने हैं वीर दास। श्रीलंका के त्रिंकोमाली, तो देखिए श्रीलंका के त्रिंकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया? तो स्टेट बैंक का एक ब्रांच खोला जो श्रीलंका में त्रिंकोमाली में सीतारमन के द्वारा किया गया, निर्मला सीतारमन के द्वारा। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ आयोजित किया जाता है? ये गोवा में किया जाता है 54वां। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 754। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीत लिया? तो किसके द्वारा जीता गया था इस बार जो वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में वनडे का? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था भारत को हरा के। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा बी और सी दोनों। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले जो गेंदबाज बने हैं वो शाहीन अफरीदी बने हैं। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है? तो विराट कोहली बने थे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वर्ल्ड कप में। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ किया गया? ये फरीदाबाद में किया गया था। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो देखिए माउंट एवरेस्ट के पास एक चोटी होगी जिसकी हाइट है 21,500 फीट, वहाँ से स्काई डाइव करने में जो पहली महिला बनी है वो कौन? तो उनका नाम है शीतल महाजन। तो देखिए नाम कितना शीतल है, कारनामा कितना फायर वाला है, इसीलिए नाम में कुछ नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इंसान अपने कामों से जाना जाता है। भारतीय रेलवे की, तो देखिए भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, आप लोग देखते होंगे हर एक स्टेशन पर एक अपना प्रोडक्ट रहता है, कहीं पे कुछ मिलते रहता है। तो पहले एक मिनट, पहल अब कितने स्टेशनों पर चालू है? तो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब कितने स्टेशनों पर चालू है? तो उस समय तक तो 1037 है, ये आगे बढ़ते ही जाएगा, लेकिन आपको याद रख लीजिए अगर ये ऑप्शन में दिखेगा तो आपको ये मारना है 1037 स्टेशनों पर। हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया था? तो श्रीलंका को किया गया था। यूनेस्को ने भारत के किस शहर को संगीत का शहर सिटी ऑफ म्यूज़िक घोषित किया? तो सिटी ऑफ म्यूज़िक जो घोषित किया गया था किसको? तो ग्वालियर को यूनेस्को के द्वारा। रेलटेल ने दूरसंचारण आईटी और रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? आरईसी के साथ, ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज़ को सेवा मुक्त कर दिया गया? तो किसे रिटायर कर दिया गया? संग्राम जो जहाज़ था उसको रिटायर कर दिया गया। प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनेल मेसी को अब तक कौन सी बार बैलन डी ओ पुरस्कार दिया गया? तो लियोनेल मेसी को 8वीं बार ये पुरस्कार दिया गया था। भारत ने कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो कम दूरी का जो बैलिस्टिक मिसाइल है प्रलय, उसका सफल परीक्षण किया गया था। भारतीय रेलवे किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटन ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है? तो भारत गौरव पर्यटन ट्रेन की जो शुरुआत किया गया भारतीय रेल और किसके साथ और किसके द्वारा? तो IRCTC के साथ किया गया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र ने दिया था। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में
पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया। तो पोषण भी जो पढ़ाई जो कार्यक्रम जो शुरू किया गया कहाँ, ये इंदौर में किया गया था। 37वें राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो राष्ट्रीय खेलों में जो 37वां एडिशन था, 37th एडिशन, तो ये महाराष्ट्र के द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया गया था। 8 नवंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस। तो 8 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व रेडियोग्राफी दिवस। और 2023 का क्या थीम था विश्व रेडियोग्राफी दिवस का? तो इसका थीम था सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो सबसे तेज जो दोहरा शतक लगाया गया ये ग्लेन मैक्सवेल के द्वारा ही लगाया गया। 128 गेंद, मात्र 128 गेंदों पे इन्होंने 201 रन का नॉट आउट पारी खेली। एकदम हारा हुआ मैच इसने, एक समझिए कि शानदार मैच, शानदार के बहुत, इस टाइप का मैच बहुत कम ही, सदियों लग जाता है इस टाइप का मैच आने में। सदियों का सेंस मतलब वही कई दशक बीत जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर का खिताब जीता है? तो लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी के द्वारा पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता गया? नोवाक जोकोविच के द्वारा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी कर दिया? तमिलनाडु के द्वारा किया गया प्रोजेक्ट डॉल्फिन लागू। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसके साथ मिलकर कृषि 24/7 प्लेटफॉर्म को विकसित किया है? बांधवानी इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और बांधवानी इंस्टीट्यूट मिलकर ये काम किया है, कृषि 24/7 प्लेटफॉर्म विकसित किया है। फीडे महिला ग्रैंड स्विक्स। तो फीडे महिला ग्रैंड स्विक्स 2023 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीता है? आर वैशाली। 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की जो मेज़बानी करेगा ये कौन करेगा? ये करेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश का भी हालत तो बहुत बुरा हो रखा है, देखते हैं करता है या नहीं करता आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 778। पूर्वोत्तर के किस राज्य में गेको नामक प्रजाति की खोज की गई है? तो पूर्वोत्तर के मिजोरम में एक नया गेको नामक प्रजाति की खोज किया गया। नया नहीं मतलब पुरानी ही होगा, उसका नाम हम लोग आप जाकर जाने हैं तो उसका नाम है गेको। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और किसके बीच हुआ है? ये भारत और इटली के बीच हुआ है, मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट। वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन हैं? तो वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले जो गेंदबाज बन गए हैं, मोहम्मद शामी बने। सबसे तेज हमको लग रहा है ये बहुत ही कम इनिंग में ही ज़्यादा विकेट इन्होंने लिया है। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया था? तो शिक्षा मंत्रालय के साथ। एपीडा ने भारतीय कृषि उत्पादकों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो एपीडा ने भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो समझौता किया है वो लुलु हाइपर मार्केट के साथ किया है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुष की 50 मीटर राइफल थ्रीपी इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर। भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? वानखेड़े स्टेडियम में, मुंबई में। किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीज़ा यात्रा करने की सुविधा दी है? तो बिना वीज़ा का आप लोग थाईलैंड घूम सकते हैं। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023। तो ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेज़बानी
कौन सा शहर करेगा? तो किसके द्वारा किया जाएगा? ये किया जाएगा दुबई के द्वारा। हाल ही में किस ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? तो किस ड्रोन को? तो थ्रेट एरोस्पेस सिस्टम, इसी का जो ड्रोन है उसको ये सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट, तो विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया गया? ब्रिटेन में किया गया। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? डेविड विली। तो डेविड विली ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग बैटिंग दोनों करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्रिकेट से जुड़े बैज बॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? किस डिक्शनरी में जोड़ दिया गया है? तो कॉलिंस डिक्शनरी में ये शब्द को जोड़ा गया, बैज बॉल। ये जो है आपका ब्रेंडन मैकलम के द्वारा शायद ये दिया गया था, एक बार देख लीजिएगा। और इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब सीधा समझिए कि जो एक खेलने का जो आक्रामक तरीका होता है, जो आक्रामक अप्रोच जो अपनाया जाता है टीम के द्वारा, खिलाड़ियों के द्वारा, उसी को ये बैज बॉल कहा जाता है। चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत द्वारा जो जीता गया थे एशियाई पैरा खेल में 111 मेडल जीता गया था। ये कहाँ हुआ था? चीन में ये खेल आयोजित किया गया था। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना मेंटर नियुक्त किया है? तो नया मेंटर जो नियुक्त किया था KKR गौतम गंभीर को, और KKR इस बार IPL जीत भी गया था। तो ये टाइटल जो रहा वो कोलकाता नाइट राइडर के नाम रहा। जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर, तो जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया है। वह किस देश के निवासी थे? तो किस देश के निवासी थे? ये बांग्लादेश के थे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अल्बानिया को अभी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 GST सेवा केंद्रों की लॉन्च किया है? तो ये कहाँ किया गया? ये गुजरात में किया गया लॉन्च। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है? तो 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा जो हासिल किया गया था ये किसके द्वारा? मनु भाकर के द्वारा। एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया? तो IIT कानपुर के साथ। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? इंडिया मोबाइल कांग्रेस का जो 7वां एडिशन था इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया है, आपका हो जाएगा आंसर, एक मिनट, हाँ, नई दिल्ली में। केंद्रीय कैबिनेट ने जामरानी बांध परियोजना, तो केंद्रीय कैबिनेट ने जामरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो जामरानी बांध परियोजना ये संबंधित है उत्तराखंड से, और ये रामगंगा की एक नदी है, गौला नदी, उसी पे ये बांध है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, तो उसमें जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे वो किस राज्य में 124 PM श्री स्कूलों, तो 124 PM श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? किस राज्य में? तो ये हरियाणा में किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा, ऑप्शन ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलिए हम लोग आ गए अब 801 पे, टोटल 812 है इसमें। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? 31 अक्टूबर, सरदार वल्लभ भाई के जन्मदिन पर ये मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। हाल ही में आयोजित एंथुरियम उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? तो एंथुरियम जो उत्सव है वो किस राज्य का है? ये हो जाएगा आपका एंथुरियम, एक मिनट, हाँ, मिजोरम का है। एंथुरियम मिजोरम का उत्सव है, प्रमुख उत्सव। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2023, तो हरिमो शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच मेघालय स्थित उमरोई छावनी में किया गया?
तो भारत और किसके बीच हुआ था? भारत और मलेशिया के साथ हुआ था मिलकर। हाल में चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? तो अपना राष्ट्रीय आइकन जो नियुक्त किया गया था राजकुमार राव को। जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? RK गोयल की अध्यक्षता में। देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय, तो नौसेना शौर्य संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो कहाँ बनाया जाएगा? ये उत्तर प्रदेश में। विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया है? तो सागर से सारांश ये विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर है, CBSE के द्वारा ये विकसित किया गया है। हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटन वीज़ा प्रदान किया है? तो आप जाके वहाँ घूम सकते हैं बिना वीज़ा के। कहाँ? तो श्रीलंका। IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो IQ एयर रिपोर्ट के द्वारा तो जो दुनिया का जो सबसे प्रदूषित जहाँ पे वायु, वहाँ का जो हवा, ये कहाँ का है? दिल्ली का है। जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया? लद्दाख। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? तो यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स जो जीता गया मैक्स वर्स्टपेपन के द्वारा जीता गया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड, तो भारत का पहला नैनो लिक्विड DAP फर्टिलाइज़र प्लांट शुरू किया गया? तो कहाँ किया गया? ये गांधीनगर गुजरात में किया गया। DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है दोस्तों, चलिए कंप्लीट होता है। आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।